हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू DRCK फार्मेसी। तो आज हम बात करेंगे बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी फर्स्ट के बारे में। इस वीडियो में हम सारे ड्रग क्लासिफिकेशन को ट्रिक के साथ डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चन को बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का आया हुआ और कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि ये हमारा जो वीडियो फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए बनाया गया है, इसमें सारे ड्रग के क्लासिफिकेशन जितने भी हैं सब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि देखिए, यूनिट थर्ड में जो हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, पैरासिम्पैथोलिटिक, सिम्पैथोमाइमेटिक एंड सिम्पैथोलिटिक, इन सारे ड्रग का क्लासिफिकेशन वो एग्जाम में पूछा गया केटीयू के, इस बार भी आने के चांसेस हैं। और इसमें बात करेंगे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के बारे में, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के बारे में, जो भी है पेरिफेरल सेंट्रल सब के बारे में। और इसमें जो क्लासिफिकेशन डिस्कस किया जाएगा लोकल एनेस्थेटिक एजेंट के बारे में। और इसमें हम डिस्कस करेंगे ग्लूकोमा वाले ड्रग के बारे में और जो हमारे माइस्थीनिया ग्रेविस में यूज की जाती है उसके बारे में। यूनिट फोर्थ में क्या ड्रग है, इसमें हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सारे ड्रग को डिस्कस करेंगे। जनरल एनेस्थेटिक, प्री एनेस्थेटिक एंड सीडेटिव, हिप्नोटिक, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट और एंटी एपिलेप्टिक, एल्कोहल एंड डाइसल्फिराम, ये सारे मतलब जो क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है सब डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट फिफ्थ में क्या क्या ड्रग है, इसमें फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग पढ़ेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो कौन कौन सी हैं, जैसे एंटी साइकोटिक हो गई, एंटी डिप्रेसेंट हो गया, एंटी एंजाइटी हो गया और एंटी मैनिक ड्रग हो गया, हालुसिनेजन वाले ड्रग, इन सबको इसमें बताएंगे। और क्या डिस्कस करना है, जो भी हमारे इसमें अल्जाइमर और पार्किंसन डिजीज में जो भी ड्रग क्लासिफिकेशन है सब इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि देखिए, अगर बात किया जाए नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम सबसे पहले दो पार्ट में बांटा जाता है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में बांटा गया है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर दो पार्ट में बांटा जाता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और सिम्पैथेटिक सिस्टम। जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है, इसके दो टाइप्स होते हैं, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, जिसको हम कोलिनर्जिक ड्रग भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है पैरासिम्पैथोलिटिक, जिसे हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग बोलते हैं। ये दोनों का एक्शन एक दूसरे का अपोजिट होता है। सिम्पैथेटिक सिस्टम में क्या होता है, एक सिम्पैथोमाइमेटिक होता है और एक सिम्पैथोलिटिक। सिम्पैथोमाइमेटिक को हम एड्रिनर्जिक ड्रग बोलते हैं, सिम्पैथोलिटिक को हम एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग बोलते हैं। इन दोनों का भी एक्शन एक दूसरे का अपोजिट होता है। अब इन्हीं पूरे ड्रग क्लासिफिकेशन के अंदर जितने भी ड्रग आते हैं हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि ड्रग एक्टिंग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में बताएंगे, एंटी कोलिनर्जिक, और जो भी हमारे ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे काम करते हैं, जैसे गैंग्लियनिक स्टिमुलेंट हो गया, गैंग्लियनिक ब्लॉकिंग एजेंट हो गया, एड्रिनर्जिक ड्रग हो गया, एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग हो गया। एंटी एड्रिनर्जिक में दो टाइप का आते हैं, अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग, बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग। और इसमें देखेंगे ग्लूकोमा में यूज होने वाले ड्रग के बारे में। तो जैसे कि देखिए, कोलिनर्जिक ड्रग जो होती है दो पार्ट में बांटा गया है, एक डायरेक्ट एक्टिंग और एक इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग के बाद इसको बोला जाता है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। इसके दो पार्ट होते हैं, कोलिनिस्टर और कोलोमामेटिक एल्कोलाइड। इसके अंदर जो ड्रग आती है अगले स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट एक्टिंग में को एंटी कोलिनिस्ट्रेज बोला जाता है। इसके दो टाइप होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में दो टाइप होता है, वाटर सॉल्युबल और लिपिड सॉल्युबल। इरिवर्सिबल में दो टाइप होता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट। तो चलिए अब सबको डिटेल में देखते हैं। जैसा कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो होता है, इसके दो टाइप आपने देखा, कोलिनिस्टर और एल्कलाइड। तो कोलिनिस्टर याद करने के लिए इसमें जो ड्रग है कौन कौन सी है, देखिए, एक एसिटिलकोलिन आता है, मेथाकोलिन आता है, कार्बाकोल आता है, बेथनेकोल आता है। तो ट्रिक है इसका MCA बेस्ट, जो MCA कोर्स होता है वो बेस्ट है। तो M से क्या हो जाएगा, M से आपका मेथनेकोल हो जाएगा, C से हो जाएगा कार्बाकोल हो जाएगा, A से हो जाएगा एसिटिलकोलिन हो जाएगा, B से हो जाएगा बेस्ट से बेथनेकोल। नेक्स्ट, एल्कोलाइड। एल्कोलाइड हमारे कौन कौन सी ड्रग आती है, मैस्क्रीन आता है, पिलोकार्बिन आता है, एरिकोलिन आता है। इसका ट्रिक याद करने का तरीका क्या है, जैसे मान लो किसी चीज के बारे में बताया जा रहा है, अल्कोहल या कोई भी लिक्विड, जिससे बता रहा है अरे पी लो मस्त है, कोई भी जूस उस मान लो है, इससे ये कहा जा रहा है कि अरे पी लो मस्त है, अरे से हो जाएगा एरिकोलिन और पिलो से पिलोकार्बिन हो जाएगा, मस्त से मस्क्रीन हो जाएगा। इस तरीके से आप कोलिनर्जिक ड्रग एगोनिस्ट को अच्छे से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगला जो क्लास है एंटी कोलिनस्ट्रेज। एंटी कोलिनस्ट्रेज दो टाइप का जैसे कि बताया था, एक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल जो होता है इसे डायरेक्ट एक्टिंग बोला जाता है, इरिवर्सिबल को इनडायरेक्ट एक्टिंग कहते हैं। इसके टाइप्स के बारे में बात करें रिवर्सिबल के, इसमें कार्बामेट आता है और कार्बामेट आता है और नॉन कार्बामेट आता है। कार्बामेट में याद करो कौन कौन सी ड्रग आती है, फाइसोस्टिग्मिन आता है, नियोस्टिग्मिन आता है, पैराडोस्टिग्मिन आता है, रिवास्टिग्मिन आता है। ट्रिक याद करने का तरीका है, एक रिवा है वो बहुत फैशन दिखाती है, तो याद करो प्यारी
रीवा न्यू फैशन, तो प्यारी से हो जाएगा पैराडोस्टिगमिन हो जाएगा, रीवा से रिवास्टिगमिन हो जाएगा, न्यू से नियोस्टिगमिन हो जाएगा, फैशन से फैसोस्टिगमिन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नॉन कार्बामेट, नॉन कार्बामेट में कौन कौन सा ड्रग है, एड्रोफोनियम हो गया, टेक्रीन हो गया, डोनपेजिल होगा, गैलेंटामाइन। ओके, तो इसका ट्रिक याद कर लो, एक लड़का है एड्रो, तो एड्रो से कहा जा रहा है, एड्रो कौन है, एड्रो तेरे गली का डॉन, तो एड्रो से जाएगा एड्रोफोनियम हो जाएगा, टेरेस से टेक्रीन हो जाएगा, गली से गैलेंटामिन हो जाएगा, डॉन से डोनेपेजिल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ई रिवर्सिबल, ई रिवर्सिबल में दो टाइप होता है, कार्बामेट और ऑर्गेनोफॉस्फेट। कार्बामेट में दो ड्रग आती है, कार्बेरिल और प्रोपॉक्सर। तो ट्रिक है, एक कार है जो प्रो लेवल की है, तो याद करो प्रो कार, प्रो से प्रोपॉक्सर और कार से कार्बेरिल। ओके, प्रोपॉक्सर को हम लोग वेगान भी बोलते हैं और कार्बेरिल को सेविन बोलते हैं, और जो यहाँ पर स्टार लगा इसका मतलब होता है इंसेक्टिसाइड, जो कीड़ों को मारने के लिए यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट ऑर्गेनोफॉस्फेट में जो ड्रग आती है, डाइफ्लॉस आता है, एकोथाइफेट आता है, मैलाथियन आता है, डायाजिनोन आता है, और तैबून आता है, सैरेन आता है, सोमन आता है। ये जो सिग्मा जैसे सिंबल बन रहा है इसका मतलब होता है नर्व गैसेस है। ओके, अब इसका ट्रिक याद करने का तरीका क्या है, जैसे डैडी जो है क्या है, मेल होते हैं, और जो तैबून और सैरिन और जो सोमन है वो क्या है, फीमेल है। तो डैडी डी से जाएगा, डाई से डाइफ्लॉस, डी से डायाजिनोन, मेल से मैलाथियन, ई से इकोथाइफेट, तैबून से तैबून ही हो जाएगा, सैरिन से सैरिन हो जाएगा, सोमन से सोमन हो जाएगा, और फीमेल से, और पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा। ओके, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इनडायरेक्ट एक्टिंग में जो दो टाइप के बांटा गया, रिवर्सिबल में दो टाइप थे ना, लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल बेसिस पे भी बांटा गया, एक अलग टाइप से बांटा जाता है लिपिड सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे। तो जो लिपिड सॉल्युबल होती हैं उसमें हमारी जो ड्रग आती हैं, तो इसमें याद करो फाइसोस्टिगमिन आती है, टेक्रीन आती है, डोनपेजिल आती है, रिवर्सटिगमिन आती है, गैलेंटामिन आती है। कई बार पूछा लिया था ना कि रिवर्सिबल में कौन सा लिपिड सॉल्युबल है, कौन सा वाटर सॉल्युबल है, तो इसमें याद रखो। तो जब पीटी से पेशेंट याद रखना, डीआर से डॉक्टर, तो पेशेंट कहाँ जाता है, डॉक्टर जी के पास जाता है, तो पी से हो जाएगा फाइसोस्टिगमिन, टी से हो जाएगा टेक्रीन हो जाएगा, डॉक्टर के डी से हो जाएगा डोनपेजिल, आर से रिवर्सटिगमिन हो जाएगा, जी से गैलेंटामिन। नेक्स्ट जो वाटर सॉल्युबल होता है, तो वाटर सॉल्युबल में याद करेंगे पेन, तो इसमें जो पेन से पी से हो जाएगा पैराडोस्टिगमिन, ई से एड्रोफोनियम और एन से नियोस्टिगमिन। इस तरीके से आप लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल को याद कर सकते हैं। कई बार पूछा भी गया जीपैट जैसे एग्जाम में कौन सा वाटर सॉल्युबल ड्रग है। ओके, नेक्स्ट अगला जो क्लास है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में हम बात करेंगे इसके पूरे क्लासिफिकेशन के। एंटीकोलिनर्जिक जैसा कि काम क्या है, ब्लॉक करता है एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग। जो भी पीछे कोलिनर्जिक ड्रग पढ़ के आए उसी के एक्शन को ब्लॉक करेगा, इसी इसका नाम ही पड़ा एंटी। जिसके आगे एंटी लग जाए मतलब उस ड्रग के अपोजिट काम करेगा। तो सबसे पहले एंटीकोलिनिक ड्रग को और किस नाम से जानते हैं, इसे मस्करनिक एगोनिस्ट बोलते हैं, एंटागोनिस्ट बोलते हैं, इसे एट्रोपिनिक ड्रग बोलते हैं, इसे पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग बोलते हैं। इसके जो क्लासिफिकेशन बारे में बात करें तो जैसा कि देखिए इसमें नेचुरल अल्कलॉइड आता है, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव आता है, सिंथेटिक। नेचुरल में हमारा मेन जो होता है एट्रोपिन होता है, हायोसाइन होता है, हायोसाइन का दूसरा नाम इसको पोलामाइन होता है, भी पूछा गया कई बार। सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव में वही सेम एट्रोपिन के डेरिवेटिव हो जाते हैं, तो एट्रोपिन के आगे मेथोनाइट्रेट लगा देना और एट्रोपिन के आगे होम लगा दें, होम एट्रोपिन हो जाएगा, और हायोसिन के पीछे क्या लग जाएगा, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। और इसमें दो हमारे ड्रग आती है, इप्रोटोपिन ब्रोमाइड और टायोटोपिन ब्रोमाइड। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें सिंथेटिक कंपाउंड में, इसके अलग अलग टाइप होते हैं। पहला जो है एंटी सिक्रेटरी एंटी स्पास्मोडिक, दूसरा है माइड्रियाटिक, तीसरा है वैस्कोसेलेक्टिव, चौथा है एंटी पार्किंसोनियन। जो हमारा एंटी सिक्रेटरी एंटी स्पास्मोडिक होता है दो टाइप में बांटा गया, क्वाटनरी कंपाउंड और टर्सरी कंपाउंड। क्वाटनरी कंपाउंड को याद करने के तरीके क्या है, एक जो कार्टून होता है ना पॉकी मैन आता था, तो उसी से याद कर लो पॉकी जी। तो पी से हो जाएगा प्रोपैंथिलीन हो जाएगा, ओ से ऑक्सीफिनोनियम हो जाएगा, सी से क्लीडिनियम हो जाएगा, अगले सी से सिमेट्रोपिन ब्रोमाइड हो जाएगा, आई से आइसोप्रोपामाइड हो जाएगा, जी से तुम्हारा ग्लाइकोपाइरोलेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टर्सरी एमाइन में याद करने का तरीका क्या है, किसी की डीपी बहुत अच्छी है तो हम क्या कहते थे, वेल, आपकी डीपी बहुत अच्छी है नहीं, वेल डीपी, तो वेल से हो जाएगा वाइलेथामेट हो जाएगा, डी से हो जाएगा डाइसाइक्लोमिन हो जाएगा, पी से पैरेंजापिन हो जाएगा, ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट माइड्रियाटिक में याद करने का तरीका का एमसीटी, एक सेंटेंस है एमसीटी, तो सी से जाएगा साइक्लोपेंटोलेट, टी से ट्रोपिकामाइड हो जाएगा, हमारे माइड्रियाटिक्स आते हैं। वैस्कोसेलेक्टिक्स में कौन कौन ड्रग आती हैं, इसका ट्रिक है एफ डॉट्स। ओके, एफ से फ्लेवेक्जेट हो जाएगा, डी से तुम्हारा डायरीफेनासिन हो जाएगा, ओ से तुम्हारा ऑक्सीब्यूटानिन हो जाएगा, टी से तुम्हारा टॉल्टेरोडीन हो जाएगा, और एस से सोलिफेनासिन, इसे याद कर लेना एफ डॉट्स से। एंटी पार्किंसोनियन में जो हमारे आता है ट्रिक है बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी वाली ट्रिक बीपीटी याद रखेंगे। तो बी से हो जाएगा बाइपेरिडीन हो जाएगा, पी से प्रोसाइक्लिडिन हो जाएगा, टी से ट्राइहेक्स
हेक्सफेनिडिल हो जाएगा, जिसका दूसरा नाम है बेंजोक्सोल। तो इस तरीके से पूरा क्लासिफिकेशन आप आसानी से छोटे छोटे ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो आपके एग्जाम में यही पूछेगा, क्लासीफाई एंटीकोलिनर्जिक ड्रग विथ उनका ड्रग के साथ, और किसी एक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ लेगा। तो आपको पहले क्लासिफिकेशन पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। तो सब अगले पार्ट में देखते हैं, इसी को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। जो नेचुरल अल्कलॉइड होता है उसका एग्जांपल क्या है, एट्रोपिन या हायोसिन, जिसे स्कोपोलामाइन कहते हैं। और जो सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक डेरिवेटिव थे उसके अंदर जो हमारे एट्रोपिन डेरिवेटिव जो यूज किया जाता है सीओपीडी एंड अस्थमा में। एक्चुअली हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। जो सीओपीडी और अस्थमा यूज होने वाली ड्रग थी उसमें से कौन सी, इप्राट्रोपिन ब्रोमाइड और टायट्रोपिन ब्रोमाइड। अगली जो क्लास है उसमें एट्रोपिन डेरिवेटिव है, लेकिन जो माइडियाटिक में यूज की जाती है अभी पढ़ के आए हैं कौन कौन सी, होमेट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकामाइड एंड हायोसिन। नेक्स्ट एट्रोपिन डेरिवेटिव जो यूज किया जाता है पेप्टिक अल्सर में, कौन सी है, पायरेंजेपिन और टेलेंजेपिन। अगला है एट्रोपिन डेरिवेटिव जो यूज किया जाता है एंटी स्पास्मोडिक में, कौन सी है, डाइसाइक्लोमिन, ऑक्सीब्यूटाडिन और फ्लोवेक्जेट। अगला है एंट्रोपिन डेरिवेटिव जो यूज किया जाता है प्री एनास्थेटिक एजेंट में। ओके, ये भी पूछा गया कई बार। ग्लाइकोपायरोलेट होता है जो प्री एनास्थेटिक एजेंट की तरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट एट्रोपिन डेरिवेटिव जो यूज किया जाता है इन पार्किंसोनिज्म में। ये भी क्वेश्चन आपको 2 नंबर पूछ सकता है कि पार्किंसन में यूज होने वाले ड्रग के नाम बताओ। तो इसमें बीपीटी, बाइपेरिडीन, प्रोसाइक्लिन, ट्राइहेक्सफेनिडिल, ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेसिस पे आप यूज आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट अगला जो क्लास है ड्रग एक्टिंग ऑन द ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। तो इसमें जो पहली क्लास है गैंग्लियनिक स्टिमुलेंट। इसमें 2 टाइप होते हैं, सेलेक्टिव निकोटिनिक एगोनिस्ट और एक होता है नॉन सेलेक्टिव या मस्करेनिक एगोनिस्ट। इसको याद करने के तरीके क्या है, जैसे कि कोई डोज किसी को खाना है तो जैसे एट टीडी डोज, जो टीडी डोज नहीं डॉक्टर लिखते हैं दिन में 3 बार, तो एट टीडी डोज जो निकोटीन का लेवल होता है वो क्या करता है, बैरी करता है। तो एट एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए बनाया गया, तो टीडी से टी से हो जाएगा आपका, टी से हो जाएगा टेट्रा मेथिल अमोनियम हो जाएगा। ओके, और डी से हो जाएगा हमारा डाई मेथिल फेनिल पाइपराजीनियम हो जाएगा। ओके, एट टीडी डोज सेंटेंस को कंप्लीट करा। निकोटीन से निकोटीन हो जाएगा स्मॉल अमाउंट में, लेवल से लोबलिन हो जाएगा, जैसे यहाँ देखिए लोबलिन हो गया, और वेरी से हो जाएगा हमारा क्या, वेरिसेलिन हो जाएगा। इस तरीके से एट टीडी डोज पे निकोटीन लेवल क्या करता है, वेरी करता है। नेक्स्ट नॉन सेलेक्टिव मस्करेनिक एगोनिस्ट में ट्रिक क्या है, ऑन एनी पैक, किसी पैक पे कि क्या करता है, नॉन सेलेक्टिव मस्करेनिक एक्शन दिखाता है। तो ऑन से, ऑन का मतलब नॉन, देखिए ऑन नॉन में ऑन छुपा ना यहाँ से उठाइएगा, तो ऑन एनी से हो जाएगा एस्टिल कोलिन हो जाएगा, पैक से पेलोकार्पिन हो जाएगा, ए से एंटी कोलिन स्ट्रेज होगा, सी से कार्बाकोल हो जाएगा, और लास्ट में यहाँ पर एक हमारा MCN 343A आता है। ऐसे इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा गैंग्लियनिक ब्लॉकिंग एजेंट है जो गैंग्लिया को ब्लॉक करेगा। 2 टाइप का होता है, कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर और एक होता है परसिस्टेंट डिपोलराइजिंग ब्लॉकर। जो हमारा कोलिनर्जिक ब्लॉकर होता है इसमें क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड आते हैं और एमाइंस आते हैं और मोनोसल्फोनियम कंपाउंड आते हैं, QAM याद रखना। क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड में HP, हेक्सामेथोनियम और पेंटोलिनियम आता है। एमाइंस में AMP आता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी एमिलेमिन और पेम्पेडिन आ जाता है। मोनोसल्फोनियम कंपाउंड में ट्राइमेथाफाइन कम्फर सल्फोनेट आता है इसमें। ओके, नेक्स्ट जो परसिस्टेंट डिपोलराइजिंग ब्लॉकर, इसमें निकोटीन आएगा लेकिन लार्ज डोज में, और एंटीकोलिनेस्टेरॉइड आता है वो भी लार्ज डोज में। ओके, नेक्स्ट अगला क्लासिफिकेशन जो है एड्रेनर्जिक ड्रग, इसे हम सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग बोलते हैं। इस सिंपैथोमाइमेटिक का क्लासिफिकेशन आपसे पूछा भी गया है। तो जैसे देखिए इसमें एक प्रेशर एजेंट होता है जो हमारे जो हार्ट के प्रेशर को नहीं, BP को मेंटेन करता है, सारे यूज किए जाते हैं। जैसे नॉरएड्रेनालिन हो गया, एफेड्रिन हो गया, डोपामिन हो गया, फेनिलेफ्रिन हो गया, मेथोक्सामिन हो गया, मेफेंटामिन हो गया, ये सारे प्रेशर एजेंट होते हैं। नेक्स्ट है कार्डियक स्टिमुलेंट जो हमारे हार्ट को मतलब स्टिमुलेट करते रहते हैं, जैसे एड्रेनालिन हो गया, आइसोप्रिनलिन हो गया, डोपामिन हो गया। ट्रिक है, 2 बटन के अंदर इस प्रकार दिल है मेरा, तो 2 बटन से हो जाएगा डोपामिन हो जाएगा, अंदर से एड्रेनालिन हो जाएगा, इस प्रकार से आइसोप्रिनलिन हो जाएगा। एक्चुअली ट्रिक अलग अलग जगह से मैंने कॉपी किया, हो सकता है कि किसी टीचर की अच्छी ट्रिक हो, तो मतलब ये ट्रिक मतलब हर जगह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर एक बार देखिएगा। नेजल अगली जो क्लास है कौन सी है, ब्रोंकोडायलेटम। ब्रोंकोडायलेटम क्या है, बेटा तेरे 4 साल बर्बाद, बेटा से हो जाएगा तुम्हारा बाम्बुट्रॉल हो जाएगा, 13 से टर्बुटालिन हो जाएगा, 4 से फार्मेट्रॉल हो जाएगा, साल से साल्मेट्रॉल हो जाएगा, और साल्बिटामॉल हो जाएगा, बर्बाद से बाम्बुट्रॉल हो जाएगा। ऐसा ट्रिक आपको याद करके थोड़ा हिंट मिल जाएगा, क्योंकि आपको क्लासिफिकेशन देखना 1-2 भी ड्रग याद आ जाएगी ना, बहुत बड़ी बात है।
नेक्स्ट नेजल डिकंजेस्टेंट, इसमें नॉक्स पी स्क्वायर याद रखना, नॉक्स से हो जाएगा नाइफाजोलिन हो जाएगा, और से ऑक्सीमेटाजोलिन, यक्स से जाइलोमेटाजोलिन, पी से फेनिलेफ्रिन और सीडोफेड्रिन हो जाता है। नेक्स्ट सीएनएस स्टिमुलेंट में क्या होता है, एडीएम याद रखना, एडीएम। तो ए से हो जाएगा एम्फीटामिन, उसके बाद एम्फीटामिन का पीछे क्या लगाना, डेक्स एम्फीटामिन हो जाएगा, फिर मेथ एम्फीटामिन हो जाएगा, फिर मेथिल फेनिडेट हो जाएगा। एनोरेटिक में कौन कौन सी ड्रग आती है, एम्फीटामिन आती है, फेनफ्लुरामिन आती है, सिबिट्रामिन आता है। यूट्राइन रिलैक्सेंट में रिटोड्रिन आता है, आइसोक्सुप्रिन आता है, साल्बिटामॉल आता है, टर्बिटोलिन आता है। तो ट्रिक है, कोई बच्चा है रात को सुसु करके साल भिगो देता है, तो याद रखना तेरा बेटा रात को साल ऐसे भिगोता है, तो 13 से हो जाएगा टर्बिटोलिन हो जाएगा, रात को तो रिटोड्रिन हो जाएगा, साल से हो जाएगा साल्बिटामॉल, ऐसे हो जाएगा आइसोसुप्रिन हो जाएगा। ओके, यूट्राइन रिलैक्सेंट वाली सारी ड्रग ऐसे छोटे ट्रिक के साथ आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला जो हमारा एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग, जो अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग होती है, इसके अंदर दो टाइप होते हैं, नॉन इक्विलिब्रियम टाइप और इक्विलिब्रियम टाइप। नॉन इक्विलिब्रियम में एक क्लास है बीटा हैलो एल्किलेमिन, इसमें आता है हमारा फिनॉक्सीबेंजामिन, इसको याद रखिए। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम टाइप को कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट बोलते हैं, इसके दो टाइप होते हैं, नॉन सेलेक्टिव और सिलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव जो अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों पे काम करता है, और इसके जो फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, अर्गाटेल्कोलाइड, हाइड्रोजनेटेड अर्गाटेल्कोलाइड, आइमेडाजोलिन वाले होते हैं, मिसलेनियस होता है। अर्गाटेल्कोलाइड में अर्गोटामिन होता है, अर्गोटॉक्जिन होता है। हाइड्रोजनेटेड में कुछ नहीं करना, सबके आगे डाईहाइड्रो लगा देना, नाम वही सेम रहेगा, डाईहाइड्रो अर्गोटामिन, डाईहाइड्रो अर्गोटॉक्जिन, इसका दूसरा नाम है कोडरगोक्रिन होता है। आइमेडाजोलिन में फेंटोलामिन आता है, मिसलेनियस में क्लोरप्रोमाजिन आता है। अब बात करें सेलेक्टिव में, दो टाइप होते हैं, अल्फा 1 सेलेक्टिव, अल्फा 2 सेलेक्टिव। कई बार पूछा गया एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में, जीपैट में, तो अल्फा 1 सेलेक्टिव में याद करना ट्रिक, एक जोशी है यानी प्यारे जोशी, तेरे दो अल्फाज सुनकर कौन तमतम गुस्सा हो गया, सुल्तान तमतमा आ गया, गुस्सा हो गया। तो प्यारे से हो जाएगा प्यारे जोशी से प्रा जोशी, तेरे से टेरा जोशी, दो अल्फाज से डॉक्सा जोशी, अल्फाज से अल्फू जोशी, तमतमाया कौन, तमसुलोसिन यानी सुल्तान, सिलोडिसिन हो जाएगा। अल्फा 2 सेलेक्टिव में योहोम्बिन आता है। ओके, नेक्स्ट बात करें अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग में, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग में हमारे दो टाइप होते हैं, नॉन सेलेक्टिव और कार्डियो सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव में विथ आईएसए मतलब इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी शो करते हैं, विदाउट, पहला वाला जो होता है विदाउट आईएसए, इसमें पीएसटी याद रखना, प्रोपेनोलाल आता है, सोटालाल आता है, टीमोलाल आता है। विथ आईएसए जो हमारे इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी दिखाते हैं, इसमें हमारे पिंडोलाल आता है। नेक्स्ट विथ अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी के साथ, यानी बीटा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी तो रखे, साथ में अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी भी रखे। इसकी दो इंपॉर्टेंट ड्रग होती है, इससे पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, याद रखना, ले बेटा कार, कोई किसी कह रहा कि आप बेटा आप कार ले लो, तो ले बेटा से हो जाएगा क्या हो जाएगा, लेबेटोलाल, कार से हो जाएगा कार्बेडाइलाल। अगला है कार्डियो सेलेक्टिव में, याद करें तरीके का, एबीसी बेनाम, जो हमारा एबीसी कैसा है, बेनाम होता है। ओके, ए से लेके यम तक के बीच में जो ड्रग आती हैं, इसमें हमारे वही वाले आ जाएंगे, एबीसी बेनाम। ओके, तो इसमें देखिए ए से क्या हो जाएगा, ए से हमारा एटनोलाल हो जाएगा, बी से बिसोप्रोल हो जाएगा, एबीसी, सी से हो जाएगा सेलिप्रोलाल हो जाएगा, बी से हमारा बिटेक्सोलाल भी हो जाएगा, ई से तुम्हारा हो जाएगा एस्मोलाल हो जाएगा, एन से नेबिवोलाल हो जाएगा, ए से तुम्हारा एसिबिटोलाल हो जाएगा, एम से मेटोप्रोलाल हो जाएगा। ओके, इस तरीके से एबीसी बेनाम करके आप इस ड्रग को या क्लासिफिकेशन याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग में हमारा जो जनरेशन वाइज भी इसको क्लासिफाई किया गया है, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग, इसमें फर्स्ट जनरेशन आती है, सेकंड जनरेशन आती है, थर्ड जनरेशन आती है। फर्स्ट जनरेशन जो ओल्डर होती है, नॉन सेलेक्टिव होती है, इसमें प्रोपेनोलाल आता है, टीमोलाल होता है, सोटालाल होता है, पिंडोलाल होता है, लेबोबिनोलाल आता है, नेडोलाल आता है। सेकंड जनरेशन में बीटा 1 कार्डियो सेलेक्टिव वाली आती है, जैसे मेटोप्रोलाल हो गया, एटेनोलाल होगा, एसिबिटोलाल होगा, बिसोप्रोलाल होगा, एस्मोलाल। ट्रिक है EMB है, याद रखना, ई से हो जाएगा तुम्हारा क्या, एस्मोलाल हो जाएगा, एम से तुम्हारा हो जाएगा मेटोप्रोलाल हो जाएगा, बी से बिसोप्रोलाल हो जाएगा, ए से एटेनोलाल हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे निमोनिक के साथ आप याद करते जाओ। थर्ड जनरेशन में क्या होता है, विथ अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी एंड वैसोडाइलेटर प्रॉपर्टी दोनों रखे, कौन सी होती है, लेबेटोलाल, लोबेटाकार, लेबेटोलाल, कार्बेडालाल, सेलिप्रोलाल, नेबिवोलाल, बेटाक्सोलाल। इसको फर्दर अगर दो टाइप में बांटा जाता है, नॉन सेलेक्टिव बेसिस पे और बीटा 1 सेलेक्टिव। तो बीटा 1 में तुम्हारा बेटाक्सोलाल, सेलिप्रोलाल आता है, नॉन सेलेक्टिव में लेबेटोलाल, कार्बेडालाल और कार्डियोलाल आ जाता है। ओके, इस तरीके से इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं, 2-3 बार आप पेपर पे लिख के भी प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट अगला जो ड्रग यूज किया जाता है ग्लूकोमा में, तो ग्लूकोमा यूज करने वाली पहला होता है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग, एक होता है अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, एक होता है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, एक होता है कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, एक होता है माइटोटिक्स। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर में कौन सा आता है, टीमोलाल आता है, बेटाक्सोलाल आता है, लेबोबिनोलाल,
कार्टियोलाल आता है। अल्फा एडेनिक ब्लॉकिंग में डेपिवेफ्रिन, एपराक्लोनिडिन, ब्रिमोनिडिन आता है। प्रोस्टाग्लैंडिन से एनालॉग में क्या देखना, लतब, जैसे किसी चीज़ का लत लग जाना, लतब, LTB। एल से लैथेनोप्रास्ट हो जाएगा, टी से ट्राइबोप्रास्ट, बी से बिमेटोप्रास्ट। ओके, कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर में ब्रिंजोलामाइड, डार्जोलामाइड। ओके, ब्रिंग द डोर, मतलब जैसे ना कोई कह रहा है दरवाजे को ले आओ, तो ब्रिंग द डोर, ब्रिंग से ब्रिंजोलामाइड, डोर से डार्जोलामाइड। माइटोटिक में तुम्हारा पिलोकार्पिन, फाइसोस्टिमिन, इकोथाइपेट आता है। अब इसको हम थोड़ा सा फार्माकोलॉजी के बेसिस पे इसको क्लासीफाई कर लें। जैसे जो ग्लूकोमा में दो टाइप होता है, एक जो एक्वस सिक्रेशन को डिक्रीज करे और एक जो एक्वस आउटफ्लो को इंक्रीज करे। जो हमारे एक्वस सिक्रेशन को डिक्रीज करते हैं, इसके अंदर जो ड्रग आते हैं, बीटा एडर्जिक ब्लॉकर आता है, अल्फा 2 एडर्जिक एगोनिस्ट आता है, कार्बनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर आता है। बीटा एडर्जिक ब्लॉकर में मेटोप्रोलाल, टीमोलाल, बेटाक्सोलाल, कार्टियोलाल, लेवोबिनोलाल। अल्फा 2 एडर्जिक एगोनिस्ट में ब्रिमोनिडिन आता है, एप्राक्लोनिडिन आता है। कार्बनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर में कौन आता है, एस्टाजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड, डार्जोलामाइड। ट्रिक क्या है, ब्रिंग द डोर, किसी से दरवाजा मंगाया जा रहा है, ब्रिंग द डोर। ओके, अगला जो इंक्रीज करता है एक्वस आउटफ्लो को दो तरीके से, इंक्रीज ट्यूबरकुलर आउटफ्लो, दूसरा है इंक्रीज यूबियस सेक्रल आउटफ्लो। जो ट्यूबरकुलर आउटफ्लो को इंक्रीज करता है उसमें माइटोटिक्स होता है, अल्फा 2 एडर्जिक एगोनिस्ट होता है। माइटोटिक में पिलोकार्बिन आ जाएगा, फाइसोस्टिमिन आ जाता है, एकोथाइपेट आता है। अल्फा 2 एडर्जिक एगोनिस्ट में डेपिवेफ्रिन आता है। नेक्स्ट है इंक्रीज करने वाला जो यूबियस सेक्रल आउटफ्लो में कौन सा होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होता है। इसमें याद रखना LTB, तब बताया नहीं था, एल से लैटेनोप्रास्ट, ट्राइबोप्रास्ट और बिमेटोप्रास्ट। इससे जीपैट में कई बार क्वेश्चन फार्मासिस्ट एग्जाम में हर जगह में पूछ लिए जाते हैं। इस तरीके से आप फार्माकोलॉजी बता सकते हैं कि ड्रग का क्या कौन सा ड्रग का क्या यूज होता है। जैसे पहले कौन सी ड्रग है जो इंक्रीज करता है ट्यूबरकुलर आउटफ्लो को, तो आप बता सकते हैं। ऑप्शन में पिलोकार्बिन दे देगा, ब्रिमोनिडिन, एप्राक्लोनिडिन, कार्टियोलाल दे देगा, तो आप ऑप्शन लगाएंगे पिलोकार्बिन। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगला जो है ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर पढ़ेंगे जो हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम वाले। तो देखो इसमें अलग अलग क्लास होती है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन दो टाइप होती है, पेरिफेरल वाली और सेंट्रल वाली, और इसमें लोकल एनास्थेटिक भी पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा आता है पेरिफेरल एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन। ट्रिक क्या है, NMDA, एक NMDA रिसेप्टर होता है। NM से क्या हो जाएगा, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है। DA से डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट होता है। जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट होता है, इसके जो दो टाइप बांटा गया है, नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर और एक होता है डिपोलराइजिंग ब्लॉकर। तो इसको याद करने का तरीका, जैसे नॉन डिपोलराइजिंग याद करने का तरीका क्या है, इसके जो क्लास होते हैं, जैसे याद रखो नॉन लिस, कोई है जिसका नाम रखा गया नॉन लिस। ओके, नॉन से क्या हो जाएगा, नॉन से नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर, इसके अंदर लिस सीक्वेंस है LIS, L से हो जाएगा लॉन्ग एक्टिंग, I से हो जाएगा इंटरमीडिएट एक्टिंग, S से हो जाएगा शॉर्ट एक्टिंग। तो लॉन्ग एक्टिंग में ये याद करना ट्रिक है, जैसे कि कोई DP लगा रहा था, बार बार DP लगा रहा था, तो उसको क्या कह रहा है, DP। तो D से हो जाएगा डॉक्साक्यूरियम हो जाएगा, P से पाइपराक्यूरियम हो जाएगा, और D से डीटॉबिक्यूरियम हो जाएगा, और P से पेनक्यूरोनियम हो जाएगा। ओके, तो एक्चुअली यहाँ पर इसको ऐसे देख सकते हैं। नेक्स्ट इंटरमीडिएट एक्टिंग में तुम्हारा जो कर्व, कोई कर्व बनता है ना, तो कर्व याद रखना। C से हो जाएगा C से एट्राक्यूरियम, A से हो जाएगा एट्राक्यूरियम, R से हो जाएगा रोक्यूरियम या रोटाक्यूरियम, या B से हो जाएगा वैक्यूरियम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट शॉर्ट एक्टिंग में SCM याद रखना, शॉर्ट एक्टिंग में मीवाक्यूरियम आता है। अगला बात करें डिपोलराइजिंग ब्लॉकर में, याद करने का तरीका क्या है, इसमें याद रखना DDS, क्या रखना DDS, डिपोलराइजिंग में DDS। D से डिपोलराइजिंग हो जाए, अगले D से डेक्सामेथोनियम हो जाएगा, और S से सक्सामेथिलकोलिन या सक्सामेथोनियम। और जो हमारा डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट होता है NMDA में DA, डायरेक्ट एक्टिंग में DDQ याद रखना, D से हो जाएगा डेंट्रोलिन सोडियम हो जाएगा, Q से क्विनिन हो जाएगा। इस तरीके से इस क्लास को आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट में। ट्रिक याद रखना, मैंने क्या किया, BCG का टीका लगवाया, तो मी से क्या हो जाएगा, मेफेनेसिन कंजेनर आता है, B से हो जाएगा बेंजोडाइजिपिन आता है, C से तुम्हारा सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट आता है, G से गाबा मामेटिक होता है। तो इससे पूरा क्लास का क्लासिफिकेशन याद हो जाएगा। तो मीफेनेसिन कंजेनर में ट्रिक है क्या, MCQ, M से जाएगा क्या होता है, मेथोकार्बोकमाल होता है, C से क्रेसियोप्रोडाल होता है, C से क्लोरजॉक्साजोन आता है, C से क्लोरमीजानोन आता है, और बेंजोडाइजिपाम में डायाजिपाम आता है। गाबा मामेटिक में, गाबा में देखो, गाबा में BA छुपा है, BA से बैक्लोफेन पकड़ लेना, BA से बैक्लोफेन आता है, थायोकॉर्टिकोसाइड भी आता है, सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट में टीजानिडिन आता है। ओके, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट लोकल एनास्थेटिक जो होता है, इसमें
इसमें हमारा जो आती है लोकल एनेस्थेटिक में जो इतनी भी केन वाली ड्रग होती है लोकल एनेस्थेटिक होती है, जैसे दो टाइप होता है, एक इंजेक्टेबल वाली और एक सरफेस एनेस्थेटिक। इंजेक्टेबल में जो हमारी होती है तीन टाइप से बांटी गई, लो पोटेंसी हो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, एक इंटरमीडिएट पोटेंसी लेकिन ड्यूरेशन इसका इंटरमीडिएट ही रहेगा, एक हाई पोटेंसी लॉन्ग ड्यूरेशन। लो पोटेंसी जो शॉर्ट ड्यूरेशन होती है इसमें पीसी याद रखना, जो हमारा पीसी होता है ना वो उसकी पोटेंसी कम ही होती है, इतनी बड़ी पीसी होती है काम करते करते हैंग हो जाता है, इसमें पीसी आता है। प्रोकेन हो गया, क्लोरप्रोकेन हो गया। अगला है इंटरमीडिएट पोटेंसी एंड इंटरमीडिएट ड्यूरेशन वाले में, उसके बाद जब पीसी हैंग करते हैं तो हम इंटरमीडिएट टाइप का लाते हैं, क्या एलपी लाते हैं, लैपी जिसे कहते हैं। एल से लीडोकेन हो जाता है, पी से प्रीलोकेन हो जाएगा। ओके, अगला अगर एलपी से भी काम नहीं करता तो हम कुछ बड़े लेवल पर भी टीबीआरडी लाते हैं। टीबीआरडी कोई बड़ा इंस्ट्रूमेंट याद रखना, हाई पोटेंसी लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। टी से हो जाएगा टेट्राकेन हो जाएगा, बी से बुपिवाकेन हो जाएगा, आर से रोपिवाकेन हो जाएगा, डी से डाइबुकेन हो जाएगा। आगे चलते हैं सरफेस एनेस्थेटिक में जो दो टाइप होता है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल में कोकेन आता है, लिडोकेन आता है, टेट्राकेन आता है, प्रोपराकेन आता है, ट्रिक हो जाएगा टीएलसी। इनसॉल्युबल में तुम्हारा बीबीओ। ओके, जो बीबी लोग होती है ना हमारी बातें जल्दी सुनती नहीं है। ओके, तो बीबीओ रहेगा, बीबीओ तो बीच हो जाएगा, बेंजोकेन हो जाएगा, बीटाइलोमिन बेंजोट हो जाएगा और ऑक्सीथाजीन हो जाएगा। इस तरीके से याद करता है। और लोकल एनेस्थेटिक क्या होते हैं हमारे, इसके बारे में आपको दो वर्ड में लिखना, क्या लिख पाएंगे, 2 नंबर पूछ लिया तो विच आर ऐसे जो होते हैं जो टॉपिकल एप्लीकेशन यूज किया जाता है लॉन्ग लोकल इंजेक्शन की मदद से, जो रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसरी परसेप्शन करवाते हैं। जी ड्रग एक्ट बाई क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स अलोंग द एक्सॉन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं इसमें। अगला है ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन कौन सी ड्रग आती हैं, इसमें हमारे जनरल एनास्थेटिक, एथिल मेथिल एल्कोहल, सिडेटिव हिप्नोटिक आती हैं, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग आती हैं, एंटी पार्किंसोनियन ड्रग आती हैं एंड ड्रग यूज इन मेंटल इलनेस। और इसके अंदर जो हमारे एंटी साइकोटिक, एंटी मैनिक ड्रग आती है, एंटी डिप्रेसेंट आती है, एंटी एंजाइटी ड्रग आती हैं, ओपाइड एनाल्जेसिस, एंटागोनिस्ट और सीएनएस स्टिमुलेंट कॉग्निशन इनहेंसर आता है। चलो एक एक बारे में डिटेल में देख लेते हैं। हाँ, अब बात करते हैं पहला जनरल एनेस्थेटिक में। जनरल एनेस्थेटिक कौन कौन से होते हैं, इनहेलेशनल होती हैं और इंट्रावेनस होती हैं। आपको पता ही होगा इन दोनों के बारे में। तो इनहेलेशनल जो होती हैं जो इनहेल करके ली जाती है, इससे तुम्हारा गैसियस टाइप का होता है और वोलेटाइल लिक्विड होता है। गैसियस में हमारा नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, वोलेटाइल में जो हमारे कौन सा आता है, ईथर आता है, हेलोथेन आता है, आइसोफ्लूरिन आता है, डेसफ्लूरिन आता है, सीबोफ्लूरिन आता है। ठीक याद रखना, हेलोसाइड, जैसे किसी कर भैया हेलोसाइड हो जाओ, तो हेलो से हेलोथेन हो जाएगा, साइड से यस से सीबोफ्लूरिन हो जाएगा, आई से आइसोफ्लूरिन हो जाएगा, डी से डेसफ्लूरिन हो जाएगा, ई से ईथर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इंट्रावेनस के दो टाइप होता है, फास्ट एक्टिंग, स्लोअर एक्टिंग। फास्ट एक्टिंग में मान लो किसी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है ना, तो बहुत तेज़ी से काम करता है, तो टेम्प टी से हो जाएगा, टी से थायोपेंटोन सोडियम, ई से एटोमिडेट हो जाएगा, एम से मेथोएक्जिटोन सोडियम, पी से प्रोपाफॉल हो जाएगा। स्लोअर एक्टिंग में 3 क्लास आता है, बीडीओ याद रखना, बीडीओ जो बीडीओ अधिकारी लोग हैं ना बहुत स्लो काम करते हैं। तो बी से हो जाएगा बेंजोडाइजेपिन, और डी से डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक, ओ से ओपियाइड एनाल्जेसिक। बेंजोडाइजेपिन में तुम्हारा डीएलएम, डायजिपाम, लोराजिपाम, मिडाजोलम आ जाएगा। डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक में कीटामिन, बहुत बार पूछा गया। ओपाइड एनाल्जेसिक में तुम्हारा फेंटानिल और रामीफेंटानिल आता है। ओके, जनरल एनेस्थेटिक बारे में 2 नंबर पूछे तो क्या लिखोगे, ऐसे ड्रग विच प्रोड्यूस करते हैं रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस। एक कैसा लॉस करवाता है, रिवर्सिबल लॉस करवाते हैं। ओके, आगे चलते हैं, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन ड्रग कौन कौन सी होती है, ये भी पूछा गया। ओके, देखिए क्या करती है, पहला एंटी एंजाइटी ड्रग, इसके अंदर डीएलएम, डायजिपाम, लोराजिपाम और प्रोमेथाजिन। ओपाइड एनाल्जेसिक कौन होती है, मॉर्फिन आता है, थेरिन आता है। एंटीकोलिनर्जिक में एट्रोपिन आता है, हायोसिन आता है, ग्लाइकोपाइलेट आता है। एंटीमिटिंग क्या होता है, मेटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडीन और ओंडासेट्रन, बहुत ही फेमस ड्रग है सब। नेक्स्ट H2 ब्लॉकर एंड पीपीआई में कौन कौन सी दी जाती हैं, रेनिटिडीन, इमोटिडीन, टिडिन वाली, और पीपीआई में जोल वाली, प्राजोल, एमोप्राजोल, पेंटाप्राजोल। न्यूरोलेप्टिक में कौन कौन सी दी जाती है, न्यूरोलेप्टिक वाली कौन सी होती है, क्लोरप्रोमाजिन, ट्राइफ्लूप्रोमाजिन एंड हैलोपेरिडॉल। इस तरीके से आपको पूछ सकता है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फार्माकोलॉजी बेसिस पे कौन सी ड्रग जो एंटी एंजाइटी ड्रग यूज की जाती है, कौन सी ओपाइड एनाल्जेसिक होती है, कौन सी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है, कौन सी एंटीमिटिक ड्रग होती है, कौन सी H2 ब्लॉकर होती है, कौन सी न्यूरोलेप्टिक, ऐसे आप प्रिपेयर रहिए। नेक्स्ट अगला जो है एथिल एंड मेथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल जो हमारे होते हैं ये ड्रग होती है जो ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के लिए जो यूज की जाती है, कौन कौन सी होती हैं, जैसे कोई बहुत ज़्यादा एल्कोहल इंटेक कर लिया उसके लिए नाइट्रिकजोन, ओंडासिट्रॉन, डाइसल्फिराम, एकम्प्रोसेट, बेंजोडाइजिपाम, सारी ड्रग प्रीफर की जाती है। मेथिल अल्कोहल के पॉइजनिंग में जो ड्रग यूज किया जाता है, मेथनॉल पॉइजनिंग में ये सारे मेथिल अल्कोहल के पॉइजनिंग में ये सारे ड्रग यूज किया जाता है। इथेनॉल दे देते हैं, फॉर्मिपिजोल दे देते हैं, फॉलिक एसिड एंड फॉलिनिक एसिड, ये सारे ड्रग उस पॉइजनिंग में दी जाती हैं। ओके,
नेक्स्ट बात करते हैं सीडेटिव एंड हिप्नोटिक क्लास की ड्रग। इसमें हमारी जो पहली क्लास है बेंजोडाइजेपिन आती है, दूसरी क्लास बार्बिट्यूरेट आती है, तीसरी क्लास जो होती है नॉन बेंजोडाइजेपिन, चौथा अदर हिप्नोटिक। बेंजोडाइजेपिन में 3 क्लास होती है, हिप्नोटिक आती है, एंटी एंजाइटी आती है, एंटी कन्वल्सन। लगभग ड्रग कॉमन होती है, जैसे डायजिपाम हिप्नोटिक भी है, एंटी एंजाइटी में भी डायजिपाम है। नेक्स्ट हिप्नोटिक के अंदर हमारे फ्लोराजिपम आता है, नाइट्राजिपम, अल्प्राजोलम आ जाती है, लोराजिपम आ जाती है, टीमाजिपम आ जाती है, ट्रायाजिपम आ जाती है। ओके, इस तरीके से जीपैम वाली ड्रग, अगर पैम सफिक्स पकड़िए, पैम आ गया तो बेंजोडाइजेपिन में आएगा। ओके, और कुछ जैसे जोलम वाली भी आपको पकड़ना। ओके, नेक्स्ट एंटी एंजाइटी में डायाजिपैम होगा, क्लोरडाइजिपॉक्साइड होगा, ऑक्साजिपैम होगा, लोराजिपैम होगा, अल्प्राजोलम होगा। देखो अल्प्राजोलम दोनों में कॉमन है, हिप्नोटिक भी होता है, एंटी एंजाइटी होता है। नेक्स्ट क्लोनाजिपैम एंटी कन्वल्सन भी होता है, एंटी एंजाइटी भी होता है। उसके बाद क्लोबाजाम एंटी कन्वल्सन, डायाजिपाम देखो तीनों में कॉमन है। ओके, लोराजिपाम हो गया। ओके, इस तरीके से आप क्लास देख सकते हैं। ओके, पाम वाली ड्रग आप याद करके चलिएगा, बेंजोडायाजिपाइंस में यूज होती हैं। नेक्स्ट बार्बिट्यूरेट में 3 क्लास होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में याद करने का तरीका है, मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत लो है, लो से लॉन्ग एक्टिंग, तो फ़ोन से मेरे से जगह मेफोबार्बिटॉल, फ़ोन से फेनोबार्बिटोन। और शॉर्ट एक्टिंग में याद कर लो वीटोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन और सेकोबार्बिटोन। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में थायोपेंटोन और मेथोहेक्जिटोन हो जाएगा। सीडेटिव का मतलब क्या होता है, हिप्नोटिक का मतलब 2 नंबर पूछ सकता है, तो आप क्या लिखेंगे, सीडेटिव क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं टेंशन और एंटी एंजाइटी को। और जो हिप्नोटिक होते हैं इन्हें स्लीपिंग पिल्स के नाम से जानते हैं, जो स्लीप को बढ़ावा देते हैं, इंड्यूस करते हैं। ओके, नेक्स्ट नॉन बेंजोडाइजेपिन के बारे में याद कर लो क्या क्या होते हैं। इसमें हमारा जेड ड्रग इसे कहते हैं, इसमें जेड वाली बहुत सारी ड्रग आती हैं, जैसे जोपिक्लोन हो गया, जोपिक्लोन हो गया, जोलपीडेम हो गया, जेलेप्लान हो गया, इटिजोलम हो गया। अदर हिप्नोटिक में याद करना रुस्तम। ओके, रुस्तम। ओके, अदर में रुस्तम। आर से हो जाएगा रामेल्टियन हो जाएगा, एस से सिवरोक्जेंट हो जाएगा, टी से ट्राइक्लोफास हो जाएगा, एम से मेलाटोनिन हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्लास को 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस करिएगा, याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है इसमें हमारी कौन सी आती हैं, बार्बिटोन हो जाएगा, और बार्बिटोन हो जाएगा, डिसऑक्सी बार्बिटोन हो जाएगा, हाइडनटोन हो जाएगा, इम्यूनोस्टिलबोन आते हैं, सक्सिनिमाइड हो जाएगा, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आती हैं, बेंजोडाइजेपिन आती है, फेनिलट्राइजिन आती है, न्यूरोड्रगन साइक्लिक गाबा। इस पूरे क्लास को याद करना ही अपने आप में एक टास्क है, तो इसके लिए ट्रिक याद कर लीजिए। जो लोग बीड़ी पीते हैं उनसे एडवाइस दिया जाता है कि भैया बीड़ी पियो, लेकिन कैसे पियो, हिसाब से पियो। कैसे पियो, हिसाब से। तो हिसाब, बीड़ी हिसाब से पियो। कैसे पियो, बीड़ी हिसाब से पियो। तो चलो देखते हैं, सबके नाम के आगे सबका क्लास छुपा हुआ। बी से हो जाएगा बेंजोडाइजेपिन हो जाएगा, डी से हमारा हो जाएगा डीऑक्सी बार्बिटोल हो जाएगा, एस से तुम्हारा हाइडनटोन हो जाएगा, आई से तुम्हारा हो जाएगा इम्यूनोस्टिलबेन हो जाएगा, एस से तुम्हारा हो जाएगा सक्सिनिमाइड हो जाएगा, ए से तुम्हारा एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, बी से तुम्हारा बेंजोडाइजेपिन हो जाएगा, सी से तुम्हारा साइक्लिक गाबा एनालॉग हो जाएगा, हिसाब से पियो, पीओ से तो जाएगा फेनिलट्राइजिन हो जाएगा, और एन से न्यूरोड्रग हो जाएगा। तो चलो ड्रग भी देख लेते हैं। बार्बिट्यूरेट में फेनोबार्बिटोन हो जाएगा, डीऑक्सी बार्बिट्यूरेट में प्रीमोडोन हो जाएगा, हाइडनटोइन में टोइन आएगा, फेनिटोइन एंड फॉस्फेनिटोइन, इम्यूनोस्टिलबेन में कार्बामेजिपेन, ऑक्स कार्बामेजिपेन, और एक एस्लिक कार्बामेजिपेन आता है। सक्सिनिमाइड में याद रखना एथोसक्सिमाइड आएगा, इमाइड आएगा इसमें। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में बल्प्रोएट आ जाएगा, डेवाल्प्रोएक्स आ जाएगा। बेंजोडाइजेपिन में तुम्हारा एलसीडी याद रखना, कौन एल से जाएगा लोराजिपम हो जाएगा, सी से जाएगा क्लोनाजिपम हो जाएगा, डी से तुम्हारा जाएगा डायाजिपम हो जाएगा, फेनिलट्राइजिन में तुम्हारा लैमोट्रिजिन हो जाएगा, साइक्लिक गाबा एनालॉग में गाबापेंटिन हो जाएगा, प्रेगापेलिन हो जाएगा, न्यूरोड्रग में टोपरामेट हो जाएगा, लेविट्रासिटम हो जाएगा, जोनिसामाइड हो जाएगा, वेगाबेट्रिन हो जाएगा, टागाबीन हो जाएगा, एंड लैकोसामाइड हो जाएगा। अगर पूछ ले 2 नंबर में व्हाट इज एपिलेप्सी क्या होता है, तो एपिलेप्सी जो कंडीशन इन विच रिकरेंट एपिसोड आता है, सीजर आता है, झटके आते हैं, डिस्टर्ब हो जाता है, कॉन्शियसनेस पूरा डिस्टर्ब रहता है। ओके, नेक्स्ट हमारा एंटी पार्किंसोनियन ड्रग। दो टाइप होती हैं, ड्रग जो अफेक्ट करते हैं ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम को, अगला जो ड्रग अफेक्ट करती है
ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम को। इसमें जो ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम को जब हिट करती है क्या क्या होता है, डोपामिन प्रिकर्सर जो लीवोडोपा होता है। ओके, लीवोडोपामिन डोपामिन डीकार्बोक्सिलेज की मदद से बाद में बदल जाता है डोपामिन में। ओके, आगे बात करते हैं पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर वाली क्लास जो ड्रग होती है, इसके अंदर कौन कार्बिडोपा आता है, बेंजरजाइड आता है। डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट में ब्रोमोक्रिप्टिन आता है, रोपिनिरोल आता है, प्राइमीपेक्जोल आता है। माओ बी इनहिबिटर में कई बार पूछा गया, तो माओ बी में सेलेजिनिन और रासाजिलिन आता है, गिलिन आएगा ना, माओ बी में गिलिन याद रखना। कॉम्ट इनहिबिटर में तुम्हारा जाएगा, कॉम्ट इनहिबिटर में सी से कैपोन आता है, क्या कॉम्ट में कैपोन, सी से कैपोन याद रखना। तो इसमें एंटाकापोन हो जाएगा, टॉलकापोन हो जाएगा, ऐसे याद रखना। ओके, नेक्स्ट ग्लूटामेट एगोनिस्ट। ओके, इसमें हमारे एमांटिडिन आता है। अगला बात कर रहे हैं ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम में सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक में बीपीटी आता है, क्या आता है, बाइपेरिडिन हो गया, प्रोसाइक्लिनिन हो गया, ट्राइहेक्सानिडिल हो गया। एंटी हिस्टामिनिक में तुम्हारा ऑरफेनाड्रिन आता है, प्रोमेथाजिन आता है। एंटी पार्किंसन यानी एक्चुअली पार्किंसन होता क्या, पार्किंसन एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम होता है जो करेक्टराइज बाय ट्रीमर आता है, हाइपोकिनेसिया आता है, रिजिडिटी होती जाती है, पोस्चुरल इनस्टेबिलिटी यानी हमारा बैलेंस गड़बड़ा जाता है। ओके, अगला चलते हैं ड्रग जो मेंटल इलनेस में यूज की जाती है, तो उसे इसके अंदर हमारी एंटीसाइकोटिक ड्रग आती है, इसे न्यूरोलेप्टिक ड्रग कहते हैं। इसके अंदर पहली क्लास है फेनोथायाजिन आती है, दूसरी क्लास है बिटारोफिनोन आती है, तीसरी हमारा थायोजेंसिन आती है, चौथी हमारी अदर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अगला है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। फेनोथायाजिन में एलिफेटिक साइड चेन वाली आती है, पाइपराडीन साइड चेन वाली आती है, पाइपराजीन साइड चेन वाली। एक्चुअली सबके नाम में ही वही रिंग पाया जाता है, जो पाइपराडीन और पाइपराडीन रिंग पाया जाएगा साइड चेन के तौर पर, पाइपराजीन में पाइपराजीन साइड चेन पाया जाता है। ओके, तो अगले क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है ट्राइफ्लूप्रामिजिन में कौन सा साइड चेन रिंग पाया जाता है, बता देना पाइपराजिन। तो एलिफेटिक साइड चेन में कौन सी ड्रग आती है, क्लोरप्रोमाजिन आती है, ट्राइफ्लूप्रोमाजिन आती है। पाइपराडीन साइड चेन वाले में थायोरिडाजोन आता है। देखो पाइपराडीन, रिडीन में रिड छुपा, आरआईडी रिड दिखा, तो थायोरिडाजोन में भी रिड छुपा, ऐसे ड्रग पहचान सकते हैं। पाइपराजीन में तुम्हारा देखो इसमें जीन वर्ड तो आएगा ही, तो ट्राइफ्लूपेराजीन हो जाएगा, फ्लूफेनाजीन हो जाएगा, ऐसे सफिक्स प्रीफिक्स से भी हम ड्रग पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट है ब्यूटारोफिनोन। ब्यूटारो जो हमारी जो डॉल होती है ना, डॉल जो छोटी मोटी डॉल हम मार्केट में खरीदते हैं ना, बहुत ब्यूटी होती है, सुंदर होती है, तो उससे ब्यूटी, जब ब्यूटी की बात आएगा तो डॉल आना चाहिए। तो जैसे हेलोपेरिडॉल होगा, ट्राइफ्लूपेरिडॉल होगा, पेनफ्लूरिडॉल हो गया। थायोजेंसिन में तुम्हारा देखो इसमें क्या आ जाएगा, फ्लूफेनथिकजॉल हो जाएगा। ओके, फ्लूफेनथिकजॉल। अदर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में पीमोजाइड हो जाएगा, लोक्जापाइन हो जाएगा एंड लिवोसल्फराइड हो जाएगा। एटिपिकल में तुम्हारे कौन कौन से आती हैं, क्लोजापिन हो जाएगा, रिजरपेरिडोन हो जाएगा, ओलंजापिन हो जाएगा, कुटियापाइन हो जाएगा, एरिपिप्राजोल हो जाएगा, जेप्रेसामोडोन हो जाएगा, एमी सल्फराइड हो जाएगा एंड जोटेपाइन हो जाएगा। अगर पूछ ले 2 नंबर में साइकोसिस क्या होता है, साइकोसिस एक प्रकार का मेंटल स्टेट होता है जिसमें क्या हो जाता है, लॉस ऑफ कंटेंट एंड कंटैक्ट और रियलिटी, हम लोग मतलब असली में क्या हो रहा, रियलिटी को जान ही नहीं पाते हैं। ओके, ये होता है साइकोसिस। इसी को दूर करने के लिए एंटीसाइकोटिक ड्रग यूज की जाती है। अगला चलते हैं जो मेंटल इलनेस में यूज करने वाली ड्रग है एंटी मैनिक ड्रग। एंटी मैनिक ड्रग जो मैनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज किया जाता है, जैसे कौन से आते हैं, लिथियम कार्बोनेट आ जाती है। अगला है एंटी कन्वल्सन के तौर पर सोडियम वेलप्रोट आता है, कार्बामाजिपिन और लैमोट्रेजिन, ये बहुत वेलप्रोट की दवा तो बहुत यूज की जाती है। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में ओलंजापिन आता है, राजापेरिडोन आता है, कुटियापाइन आता है एंड एरिपाइपराजोल आता है। एक्चुअली मैनिया अगर 2 नंबर पूछ ले तो क्या बताएंगे, मैनिया एक साइकाट्रिक डिसऑर्डर होता है जिसे हम बाइपोलर डिसऑर्डर भी कहते हैं। ओके, अगला जो क्लास है हमारा हालुसिनेजन एंड साइकोमाइमेटिक जिसे कहते हैं। अब इसमें अलग अलग क्लास है, इंडोलेमिन होता है, फेनिलएल्केलेमिन होता है, एरिसाइक्लोहेक्जिलेमिन होता है, कैनाबिनॉइड्स होता है। इंडोलेमिन में हमारे एलएसडी आता है। व्हाट इज एलएसडी, एलएसडी को बोलते हैं लाइसर्जिक एसिड डाईएथिलेमिड। और साइलोसाइबिन होता है, हार्मिन होता है, ब्यूफोन्टेनिन होता है। फेनिलएल्केलेमिन में मेस्केलिन होता है, एस्टैसी होता है, याबा होते हैं। ओके, एरिसाइक्लोहेक्जिलेमिन में फेनिसाइक्लिडीन होता है। कैनाबिनॉइड में टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल होता है, जैसे मेन केमिकल्स उसके अंदर होता है। और इसके भांग्स हो गया, गांजा हो गया, चरस से सारे कैनाबिनॉइड्स के अंदर आते हैं, इसको आपको याद रखना। ओके, नेक्स्ट हमारा जो मेंटल इलनेस में एंटी डिप्रेशन, जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं उसको एंटी डिप्रेशन दिया जाता है। अभी आगे देख लेते हैं क्या क्या होता है, कौन सी क्लास आती है। तो एक क्लास है रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ माओ, ये जिसे रीमा कहते हैं। दूसरी है टीसीए, ट्राई कार्बोक्सिलिक एंटी डिप्रेशन। तीसरा है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, SSRI। अगला है सेलेक्टिव सेरोटोनिन एंड नॉर एड्रेनल रीअपटेक इनहिबिटर, SNRI। अगला है एटिपिकल एंटी डिप्रेशन, SSRI, SNRI। इन सबसे पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, जीपैट एग्जाम में, फार्मासिस्ट एग्जाम में। इन सारे ड्रग क्लास को एकदम रट लेना।
तो जो रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ माव ए होता है इसमें एमसी याद रखना, मोक्लोबिमाइड एंड क्लोरगालिन आता है। टीसीए में तुम्हारी दो क्लास आती हैं, नॉर एड्रेनालिन 5-HT रीअपटेक इनहिबिटर और एक होती है प्रीडोमिनेंटली नॉर एड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर। जो दोनों को इनहिबिट करे रीअपटेक और नॉर एड्रेनालिन 5-HT को, उसमें कौन कौन से आती हैं, एमिप्रामीन, एमिट्रिप्टिलिन, ट्रिमिप्रामीन एंड डॉक्जेपिन, डोथेपिन एंड क्लोमिप्रामीन। ओके, अगला जो है प्रीडोमिनेंटली नॉर एड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर में कौन कौन सी आती हैं। ओके, इसमें याद रखो डेसिप्रामीन हो जाएगा, नॉरट्रिप्टिलिन हो जाएगा और इसमें रेबोक्जिटिन हो जाएगा। एक्चुअली इसको पहचानने का तरीका क्या है, इसमें देखिए मैक्सिमम प्रामीन आ, जैसे तो एमिप्रामीन आ जा रहा है, ट्रिमिप्रामीन आ जा रहा है, क्लोरप्रामीन आ जाएगा। जब प्रामीन आ जाएगा तो समझना टीसीए क्लास की ड्रग है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर में याद रखना इसका ट्रिक है यहाँ पर फलो फूलो पावर पारो सरिता सीता, यानी सरिता सीता को आशीर्वाद दिया जाएगा। फूलो फलो पारो सरिता सीता, तीन लोग सबको आशीर्वाद दिया जाएगा। फूलो से जाएगा फ्लॉक्जिटिन हो जाएगा, फलो से जाएगा फ्लॉक्जामिन हो जाएगा, पारो से पैरोक्जिटिन हो जाएगा, सरिता से साइट्रिन हो जाएगा, सीता से स्टेलोप्रेम हो जाएगा या सिटेलोप्रेम हो जाएगा, तो डोपैक्जिटिन हो जाएगा। ओके, फलो फूलो पारो सरिता सीता, ऐसे याद रखना। ये अगला है SNRI यानी सेरोटोनिन एंड नॉर एड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर में डीबीडी याद रखना। डी से हो जाएगा डोलोक्जिटिन हो जाएगा, बी से वेनलाफैक्जिन हो जाएगा, डी से डेसवेनलाफैक्जिन हो जाएगा। एटिपिकल में याद रखना, टिया ने क्या किया, अमीना के ताज को किसको बेच दिया, मीना को बेचा, तो टिया से हो जाएगा ट्रायाजिडोन हो जाएगा, अमीना से हो जाएगा अमेक्जापिन हो जाएगा, ताज को जाएगा, ताज से तुम्हारा हो जाएगा, टिया से तुम्हारा टायरेप्टिन हो जाएगा, टिया ने ताज से ट्राजोडोन हो जाएगा, मीना से तो मेटाजिपिन हो जाएगा, बेच से क्या हो जाएगा, बुप्रोपियोन हो जाएगा। ऐसे इस क्लास को याद कर सकते हैं। ओके, एक्चुअली डिप्रेशन होता है क्या, 2 नंबर पूछे तो बताएंगे आप। डिप्रेशन में भी डिस्क्राइब एज ए फीलिंग सैड फील होगा, हमेशा अनहैप्पी रहेगा वो इंसान, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आएगा, सेल्फ निगलेक्ट, खुद को नेगेटिविटी फील करेगा, एनोरेक्सिया, सांस लेने में दिक्कत होगी, नींद नहीं आएगी, और स्लीप डिस्टर्बेंस, मतलब नींद भी नहीं आएगी उससे, और क्या होगा, सुसाइडल फीलिंग, हमेशा सुसाइडल फीलिंग आता है कभी सीवियर केस में। ओके, नेक्स्ट मेंटल डिसऑर्डर में अगला जो क्लास है एंटी एंजाइटी ड्रग। एंटी एंजाइटी ड्रग में कौन सा आता है, बेंजोडाइजिपिन आता है, एजापायरोन्स आते हैं, सिडेटिव एंड एंटीहिस्टामिनिक आता है, बीटा एडेनिक ब्लॉकर आता है। बेंजोडाइजिपिन में पामोलिव ड्रग, डायाजिपम आता है, ऑक्साजिपम आता है, लोराजिपम आता है, क्लोरडाइजिपम ऑक्साइड आता है, अल्प्राजोलम आता है, क्लोनाजिपम आता है। एजापायरोन में याद रखना, पायरोन आएगा इसमें, देखो बुस्पायरोन आएगा इसमें, तो देखो बुस्पायरोन आ गया, जेपायरोन आ गया, इस्पापायरोन आ गया। सिडेटिव एंटीहिस्टामिनिक में हाइड्रोक्सीजिन बहुत ही फेमस ड्रग है। बीटा एडेनिक ब्लॉकर में लॉल वाली ड्रग याद रखना, लॉल, बीटा प्रोपेनलॉल। अब बात करो एंटी एंजाइटी ड्रग होती क्या है। एंटी एंजाइटी ड्रग इज ए ड्रग या अदर इंटरवेंशन दैट प्रिवेंट करता है एंजाइटी को। एंजाइटी क्या होता है, एंजाइटी करेक्टराइज बाय द फीलिंग ऑफ फियर, दुखी रहोगे, उदास रहोगे, अनइजीनेस रहोगे, रिडक्शन ऑफ गाबा एनर्जिक एक्टिविटी एंड इंक्रीज करता है सेरोटोनिन एक्टिविटी की वजह से एंजाइटी हो जाता है। कि मतलब जब गाबा एनर्जिक एक्टिविटी घट जाए और सेरोटोनिन एक्टिविटी बढ़ जाए तो होता है एंजाइटी। आगे चलते हैं, अगला जो हमारा है ओपाइड एनाल्जेसिक एंड एंटागोनिस्ट। ओपाइड एनाल्जेसिक में हमारे जाते हैं नेचुरल ओपियम एल्कोलाइड आती है, मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया। सेमी सिंथेटिक ओपाइड में डाई एस्टिल मॉर्फिन जिसे हीरोइन कहते हैं, फॉलकोडिन हो गया, एथिल मॉर्फिन हो गया। सिंथेटिक ओपाइड में कौन, थेरिन हो गया, थेरिन को मॉर्फिन बोलते हैं, मेथाडोन होगा, फेंटानिल होगा, रामीपेंटानिल होगा, ट्रामाडोल होगा एंड टाइपेंडाडोल हो गया। ओके, इस तरीके से इसको याद कर लेना 2-3 बार लिख के। आगे चलते हैं, जो हमारे कॉम्प्लेक्स एक्शन ओपियाइड होते हैं इसमें एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, कापा एनाल्जेसिस होते हैं। इसमें नैलॉर्फिन हो गया, पेंटाजोसिन हो गया, ब्यूटोरफिनॉल हो गया, नैलब्यूफोन होगा। अगला है पार्शियल म्यू एगोनिस्ट एंड कापा एंटागोनिस्ट, इसमें ब्यूप्रीनॉर्फिन हो गया। प्योर ओपाइड एंटागोनिस्ट हमारे कौन सा आते हैं, NQ यानी नैलोक्सोन, नैल्ट्रिक्सोन एंड नैल्मिफेन। ये सब आपको 3-4 बार लिख के प्रैक्टिस करना, सब याद हो जाएगा। अगला CNS स्टिमुलेंट एंड कॉग्निशन इनहेंसर में जो आती है हमारी 3 क्लास होती है, कन्वल्सेंट होती है, एनालिप्टिक होती है, साइको स्टिमुलेंट होती है। कन्वल्सेंट में कौन सा आती है, स्ट्राइचिन आती है, पिक्रोटॉक्सिन आती है, बिकिकुलिन आती है, पेंटिनिल टेट्राजोल आती है। एनालिप्टिक में डॉक्साप्रेम आता है और साइको स्टिमुलेंट में हमारे एम्फीटामिन आ जाएगा, मेथिल फेनिडेट हो जाएगा, एटोमोक्सिटिन हो जाएगा, मोडाफिनिल हो जाएगा, आर्मोडाफिन हो जाएगा, कोकेन हो जाएगा, कैफीन हो जाएगा। सीएनएस स्टिमुलेंट क्या करते हैं, यूज करते हैं टू रिड्यूस द टायर्डनेस को कम करता है, इंक्रीज हमारे अलर्टनेस को बढ़ा देता है, कॉम्पिटिटिवनेस हमारे एग्रेसिवनेस को बढ़ा देता है, एंड हाई डोज रिजल्ट कन्वर्ट, ज़्यादा डोज पे कन्वर्सन भी कर देता है। ओके,
नेक्स्ट कॉग्निशन इनहेंसर, जिसे सेरेब्रो एक्टिव ड्रग किया जाता है, दिमाग को तेज करने के लिए कॉग्निशन इनहेंसर दिया जाता है। इसके अलग अलग क्लास होती हैं। कोलिनर्जिक एक्टिवेटर होती है, जिसे रिवर्सटिमिन होगा, डोनपेजिल हो गया, गैलेंटामिन हो जाएगा, टैक्रीन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ग्लूटामेट एनएमडीए एंटागोनिस्ट में मेमेंटीन होता है। अगला मिसलेनियस ड्रग में पिरासिटाम आ जाता है, पैरिटिनॉल होता है और कोडागोक्रिन जैसे डाईहाइड्रोएर्गोटामिन आता है, तो सीटीकोलिन भी आता है, पीरीबेडिल भी आता है, जिंको बाइलोवा भी आता है। कॉग्निशन इनहेंसर होते क्या है? ऐसे ड्रग जो इंप्रूव करते हैं कॉग्निटिव फंक्शन, हमारे ब्रेन के सोचने की, मेमोरी की, क्रिएटिविटी बढ़ा देते हैं, मोटिवेशन लाते हैं हमारे अंदर। और ये ड्रग यूज किए जाते हैं डिमेंशिया एंड अदर सेरेब्रल डिसऑर्डर में। ओके, नेक्स्ट इस तरीके से हमारा सारा ड्रग क्लासिफिकेशन, आई होप मैंने कोशिश किया बहुत जल्दी खत्म करने की, वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है। आप देख लेते किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसके जो पेपर हैं हम अगले वीडियो में अलग से बनाएंगे 2 नंबर के सॉल्यूशन के साथ, लेकिन अभी क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे सेक्शन में देखिए आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जैसे देखिए पूछा गया डिफाइन क्रॉस टॉलरेंस विद एग्जांपल के साथ, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन ऑन एक्सक्रीशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक ड्रग, एक्सप्लेन करना इफेक्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट डोज रिस्पांस कर्व, डिफरेंशिएट करना एडवर्स इवेंट को, एडवर्स ड्रग रिएक्शन को, व्हाई एट्रोपिन इज कंट्राइंडिकेटेड इन ग्लूकोमा, ये भी बताना है। राइट क्लिनिकल यूज ऑफ ग्लाइकोपाइलेट एंड आइसोसक्सप्रिन, अभी पीछे सब करके आए हैं कहाँ यूज हो रहा था। डिफरेंशिएट माव ए इनहिबिटर और माव बी इनहिबिटर को आपको एग्जांपल के साथ बताना। सारे ड्रग को आपको एग्जांपल देखो, बाबा भाई सब क्वेश्चन पूछ रहा ना। वाई प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन नेसेसरी ड्यूरिंग सर्जरी, क्यों दिया जाता है। ओके, सारे क्वेश्चन आपको 2 नंबर में हम बताएंगे अगले वीडियो में। व्हाट आर एक्स्ट्रा पेरिडोमिनल साइड इफेक्ट क्या होता है, डिफरेंशिएट करना नेचुरल एंड एक्वायर्ड टॉलरेंस। ओके, और सेक्शन बी में क्या पूछा गया, डिस्कस करना डिफरेंट फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, क्लासीफाई, देखो आ गया ना, सिंपैथोलिटिक ड्रग को क्लासीफाई करना 10 नंबर पूछा गया। उसका डिस्कस करना किसी एक ड्रग की फार्माकोलॉजी पूछेगा, जैसे एड्रेनलिन का, तो सारे क्लास को आपको एक पेज में अच्छे से लिखना है। फिर उसके बाद एक ड्रग की फार्माकोलॉजी में क्या लिखना है, उसका पहले से उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, किस क्लास की है, उसके बाद उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, कैसे काम करती है, उसके बाद उसका क्या लिखना है, एडवर्स इफेक्ट लिखना है, उसका साइड इफेक्ट लिखना है। इस तरीके से आप यूज लिख के खत्म कर दीजिए। आगे नेक्स्ट अगला पूछेगा राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। देखिए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का क्लासिफिकेशन देखो, मैक्सिमम अब आपको क्लासिफिकेशन ही मिलेगा पूरे पेपर में, क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ऐसे आपको डिस्कस करना। नेक्स्ट सेक्शन सी में देखो, व्हाट डू यू मीन बाय द एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन करना कैरियर मेडिएटेड ड्रग ट्रांसपोर्ट इन ब्रीफ, गिव डिटेल अकाउंट ऑफ एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट को बताना है, राइट नोट्स ऑन कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग को बताना, यूनिट 1 यूनिट 2 से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस करना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूज एंड साइड इफेक्ट ऑफ डिटॉबिकुरिन, देखिए आ गया ना, डिटॉबिकुरिन अभी आपने पढ़ के आया, अब उसका मैकेनिज्म एक्शन भी बता देना। नेक्स्ट राइट नोट्स ऑन न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन इन सीएनएस के अंदर कैसे न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन होता है, इसके बारे में कुछ लिखना है। अगला राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी पार्किंसोनियन ड्रग, देखिए एंटी पार्किंसन ड्रग का क्लासिफिकेशन यहाँ भी पूछ लिया। लगभग हर पेपर में आपको 3 से 4 से 5 क्लासिफिकेशन मिलेंगे, इसके एक ड्रग को आपको मतलब पूरा मैकेनिज्म साथ एक्सप्लेन करना रहेगा। अगला डिस्कस करना फार्माकोलॉजी ऑफ क्लोरप्रोमाजिन। ओके, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। अगला 2019 के पेपर में वही सेम तरीका, देखिए क्या क्या पूछा गया, डिफाइन करना टैकीफाइलैक्सिस विद एग्जांपल के साथ, व्हाट डू यू मीन बाय द प्लेटो प्रिंसिपल ऑफ फार्माकोकाइनेटिक, राइट द सिग्निफिकेंट ऑफ स्टैट इन जैक स्टैट सिग्नलिंग, व्हाट इज फेज 0 क्लिनिकल ट्रायल क्या आता है, व्हाट डू यू मीन बाय को ट्रांसमिशन से आप क्या समझते हैं, और राइट द क्लिनिकल यूज ऑफ रिटोड्रिन एंड साल्बिटामोल, राइट द मैकेनिज्म एक्शन ऑफ बिगाबेट्रिन, व्हाट इज डिफ्यूजन हाइपोक्सिया क्या होता है, राइट द मैकेनिज्म एक्शन ऑफ टॉलकार्पोन एंड रासाजगिलिन, व्हाट डू यू मीन बाय द यूज ऑफ डिपेंडेंस। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, आप चिंता मत करिए। हम अगर मुश्किल से 2 से 3 दिन के अंदर इस पूरे वीडियो का सॉल्यूशन हम डाल देंगे यूट्यूब पे। ओके, नेक्स्ट सेक्शन बी में क्या पूछा, व्हाट इज फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, एक्सप्लेन करना डिफरेंट फेज ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल के फेज को आपको याद करना है, डिस्कस करना डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एसिटिलकोलिन, क्लासीफाई करना पेरिफेरल एक्टिंग स्लेटर मसल रिलेक्शन, देखिए क्लासिफिकेशन दोबारा से आ गया। ओके, नेक्स्ट सेक्शन सी में यहाँ पे देखिए क्या पूछा, एक्सप्लेन करना वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अगला क्या, व्हाट आर द बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। अगला क्या, एक्सप्लेन सिग्नल ट्रांसडक्शन, यूनिट 1 यूनिट 2 बहुत इंपॉर्टेंट से देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूज एंड साइड इफेक्ट ऑफ प्रोप्रानोलॉल। नेक्स्ट अब देखो सीडेशन का क्लासिफिकेशन पूछ लिया। ओके, उसके बाद पूछा शॉर्ट नोट्स लिखना न्यू टॉपिक पे, उसके पूछा राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेशन एंटी एंजाइटी। तो आपको क्लासिफिकेशन इस वीडियो से आपके कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और ये रिक्वेस्ट जितना ज़्यादा सब्सक्राइब आप कर सकते हैं तो करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हम और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।